क्या कबीर रिया को फराज से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या अमापा फराज का सारा सच जानने के बावजूद रिया की शादी फराज से करवाना चाहती है? ऐसा क्यों? और क्या सिकंदर फराज के सच तक पहुंच पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि कबीर का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच था? और क्या महाबीना अब कबीर की शादी करवाने का इरादा करेंगी? और क्या वह इस इरादे में कामयाब हो जाएंगी? तो मन मस्त मलंग का अगला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर की, जो कि ये इरादा कर चुका है कि वह किसी भी सूरत में रिया की शादी फराज से नहीं होने देगा। वह अपनी माँ से कहता है कि रिया की शादी किसी और से हो जाए, लेकिन मैं उसे फराज के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि फराज मुझसे बदला लेने के लिए रिया से शादी कर रहा है। वहाँ उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम इस मसले से दूर हो, लेकिन कबीर दूर नहीं रहता। अब वह क्या करता है? वह रिया के हर एक पल की खबर रखना शुरू कर देता है। जैसे वह रिया के घर के पास से गुजर रहा होता है, वह देखता है कि रिया बड़ी सवार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वह इतनी प्यारी लग रही होती है कि कबीर की नज़र उससे हटती नहीं। वहाँ कबीर उससे पूछता है, तुम इतनी सवार कहाँ जा रही हो? रिया जवाब देती है, मुझे तैयार होकर जाना था, क्योंकि फराज ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। कबीर गुस्से में कहता है, रिया, तुम इस पार्टी में नहीं जाओगी, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। वह लड़का अच्छा नहीं है। वह लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है और वह कल मेरे ऑफिस आया था। उसने मुझसे कहा कि वह तुमसे बदला लेगा, मेरे किए हुए का, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा था। वह लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है। वहाँ रिया कहती है, अगर ऐसा होता तो वह मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आता? तो वहाँ कबीर कहता है, उसने सारा पता लगवाया था और वह जानता था कि तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो और हमारे खानदान का आपस में दुश्मनी है, इसलिए वह इस दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता है। तो रिया कहती है, हमारा रिश्ता बचपन में ही खत्म हो चुका था। अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं फराज से ही शादी करूंगी। कबीर कहता है, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस फराज से शादी करती हो। फिर कबीर रिया का पीछा करना शुरू कर देता है और उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां रिया मौजूद होती है। फराज क्या करेगा? फराज को पता होगा कि इस पार्टी में कबीर भी आ चुका है, तो वह कबीर को जलाने के लिए रिया को स्टेज पर बुलाएगा और उसके साथ डांस करने की कोशिश करेगा और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। वहां कबीर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसने कैसे रिया को हाथ लगाया और कैसे उसके साथ डांस करने की कोशिश की। वह क्या करेगा? वह स्टेज पर पहुंच जाएगा और जाकर कहेगा, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। फराज कहेगा, यह मेरी मंगेतर है, मैं इसे हाथ लगा सकता हूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वहां कबीर कहेगा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। जैसे ही फराज रिया के करीब आने की कोशिश करता है, कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह फराज को मारने की कोशिश करता है, बल्कि अच्छा खासा उसे मारता है, लेकिन लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटता। वहां फिर रिया आ जाती है और कहती है, खुदा का वास्ता है कबीर, उसे छोड़ दो, वह मर जाएगा। तो रिया के कहने पर वह फराज को छोड़ देता है, लेकिन उसे बेतहाशा गुस्सा आता है। वह कहता है, यह मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फराज कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वह कहता है, मैं रिया को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। फराज, अगर तुम में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। तो कबीर क्या करता है? वह रिया का हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और उस पार्टी से ले जाता है। बाहर जाकर रिया बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कबीर को कि तुम चाहते क्या हो? एक तरफ तुम यह चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए और दूसरी तरफ तुम इसे होने नहीं देते। तुम चाहते क्या हो? वहां कबीर कहेगा, तुम किसी से भी शादी कर लो रिया, लेकिन तुम इस इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि यह इंसान अच्छा नहीं है, ये लड़कियों का इस्तेमाल करता है। तो वहां रिया गुस्से से घर चली जाएगी। तो बात यह है कि क्या अमापा फराज का सारा सच जानती है? तो मेरे ख्याल से अमापा यह समझती है कि फराज का ऐसा करना ठीक है, क्योंकि वह अगर याशी नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो वह यही चाहती हैं कि रिया की शादी जल्दी से जल्दी फराज से हो जाए। हो सकता है कि शादी के बाद वह ठीक हो जाए, क्योंकि वह सिर्फ उनकी दौलत देख रही है और उनका बैकग्राउंड देख रही है, और यह नहीं देख रही कि वह लड़का कैसा है।
वह यह चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी रिया की शादी हो जाए ताकि वह वाजिद के साथ शादी कर सके। सिकंदर एक्टिव हो चुका है क्योंकि वह रिया से बेतहाशा मोहब्बत करता है और अपनी बहन के लिए बहुत मुखलिस है। लेकिन उसे कबीर की बातों पर डाउट है कि कबीर ने जो कहा वह सच हो सकता है। वह क्या करता है? वह फराज का पता लगाने की कोशिश करता है और एक जगह पहुंचता है जहां फराज एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। सिकंदर को देखकर वह फौरन एक्टिव हो जाता है और सिकंदर को कुछ नहीं बताता। लेकिन सिकंदर को फराज पर शक हो चुका है। जब सिकंदर घर आता है तो वह अमापा से कहता है, अभी शादी की कोई भी डेट फिक्स नहीं की जाएगी। मैं रिया की शादी फराज से नहीं करवा सकता। अमापा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सिकंदर कहता है, रिया मेरी छोटी बहन है और माँ